नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। आपको बता दें कि बांग्लादेश से लेकर भारत में सिर्फ एक ही सवाल है इस टाइम कि क्या शेख हसीना को फांसी होगी। तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी क्या राजनीतिक बदले की सबसे बड़ी मिसाल है? ये एक बड़ा सवाल आ रहा है। दुनिया के कई ताकतवर नेता सत्ता में तूफान मचाए, लेकिन अंजाम मिला फांसी के फंदे पर। सवाल तीसरा है कि क्या शेख हसीना का नाम और उन नेताओं की सूची में दर्ज होने जा रहा है जिनका अंत सजाए मौत में हुआ है। बांग्लादेश की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का खून खौला दिया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कभी बंगाल की आयरन लेडी कही जाती थी, आज मौत सजा का सामना कर रही हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 1400 लोगों की हत्या का जिम्मेदार ठहराकर फांसी की सजा सुना दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हसीना इस वक्त भारत में है और इसी वजह से सवाल गूंज रहा है कि क्या हसीना भी दुनिया के उन नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी जिनकी ताकत, सत्ता और आतंक आखिर में फांसी के फंदे के सामने ठह गया। शेख हसीना आयरन लेडी से टारगेट लेडी कैसे हुई, आइए बताते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार पहले ही अवामी लीग पर चुनावी प्रतिबंध लगा चुकी थी। हसीना इस फैसले से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही थी और कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगा चुकी थी। भारत में मौजूद हसीना को सौंपे जाने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन उनके खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला दिया। सवाल यही है कि क्या यह न्याय है या सत्ता के क्लासिक खेल है। अब उसी बहस के बीच नजर डालते उन नेताओं पर जिनकी ताकत किसी दौर में बेमिसाल थी, लेकिन इतिहास उन्हें मौत की सजा देकर खत्म कर दिया। सद्दाम हुसैन ने पाकिस्तान के भुट्टो तक, जी हां, दुनिया के वो 10 ताकतवर नेता जिन्हें दी गई सजाए मौत, शेख हसीना का भी अगला नंबर बताया जा रहा है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ऐसे में शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाकर बांग्लादेश उन्हें वापसी के रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की गई है। ढाका में जिस तरह से बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल देश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि शेख हसीना भारत में रह रही है और इस बात की संभावना न्यूनतम है कि भारत सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगी। शेख हसीना ने कोर्ट के फैसले को पक्षपाती कहा है और मोहम्मद यूनिस को प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। बांग्लादेशी कोर्ट ने शेख हसीना को 1400 लोगों की हत्याओं का दोषी माना है। दुनिया के इतिहास में देखें तो शेख हसीना से पहले भी कई ऐसे नेता रहे जिन्हें फांसी की सजा दी गई है। सत्ता के संघर्ष से लेकर विद्रोह और सैन्य तख्ता पलट ने कई नेताओं को फांसी दिलाई है। कभी ये फैसले न्यायिक प्रक्रिया के जरिए किया गया तो कभी सैन्य शासन या कब्जा करने वाली ताकतों ने इन्हें अंजाम दिया। आइए देखते हैं 10 ऐसे नेताओं के बारे में कि जिन्हें फांसी की सजा दी गई है। सबसे पहला नाम है सद्दाम हुसैन। जी हाँ, इराक के शक्तिशाली तानाशाह। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन आधुनिक इतिहास में फांसी दिए गए सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक है। जिन्हें 1980 से 1990 के दशक में उन्होंने इराक पर शासन किया। सद्दाम हुसैन पर कुर्ता के कई आरोप लगे। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला करने के बाद उन्हें पकड़ लिया और दोजैल हत्याकांड के लिए मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी ठहराया गया। 30 सितंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। आपको यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की राजनीतिक सबसे विवादित फैसला रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को 1989 में फांसी पर लटका दिया गया और यह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे विवादित फैसला रहा। भुट्टो के फांसी पर आज भी पाकिस्तान की बहस होती रहती है। पाकिस्तान में वह लोकतांत्रिक राजनीतिक स्तंभों में माने जाते थे, लेकिन जनरल जिया उल हक के फौजी शासन ने उन्हें एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या के दोषी ठहराया और फिर फांसी दे दी गई। भुट्टो की फांसी रोकने के लिए कई देशों ने अपील की थी, लेकिन जिया उल हक ने किसी की नहीं सुनी। तीसरा नाम है मोहम्मद नजीबुल्लाह, तालिबान के हाथों मिली क्रूर मौत। जी हाँ, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को 1996 में तालिबान फांसी पर लटका दिया। फांसी देने से पहले तालिबान ने उनके साथ भयानक क्रूरता की थी। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। यह अफगान इतिहास की सबसे भयावह फैसला था और तालिबान शासन के कठोर दिनों की याद दिलाता है। इमरे नागी
आपको बता दें कि सोवियत संघ के खिलाफ खड़े होने की सजा 1956 में हंगेरियन क्रांति में प्रधानमंत्री इम्रे नागी का नाम स्वतंत्रता और लोकतंत्र की आवाज के रूप में पूरी दुनिया में छा गया। उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन क्रांति नाकाम होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर साल 1998 में गुप्त मुकदमा चलाकर पहले उन्हें दोषी ठहराया गया, फिर फांसी दे दी गई। दशकों के बाद राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया और 1989 में उनके पार्थिव अवशेषों के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिदेकी तोजो, जी हां, जापान के युद्धकालीन प्रधानमंत्री का अंत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के प्रधानमंत्री रहे जनरल हिदेकी तोजो को युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, आक्रामक सैन्य अभियान चलाने के दोषी पाया गया। टोक्यो ट्रायल्स के बाद 1984 में उन्हें फांसी दे दी गई। तोजो विश्व इतिहास उन नेताओं में से एक है जिनमें लाखों लोगों की मौत और भयानक विनाश के लिए जिम्मेदार माना जाता है। निकोलो चाउशेकू, रोमानिया के तानाशाह और अचानक पतन। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोलो चाउशेकू ने अब बता दें कि 1989 के क्रांति के दौरान गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी एलेना के साथ सैन्य अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। क्रिसमस के दिन उन्हें गोली मार दी गई और यूरोप में फायरिंग स्क्वाड भी फांसी की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे फांसी की सजा भी कहा जाता है। चाउशेकू की पतन ने पूर्व यूरोप में साम्यवादी शासन के अंत में रास्ता खोल दिया। बता दें कि मकसूद बिन अब्दुल, जी हां, अजीज, जो सऊदी अरब के राजकुमार थे, 1975 में सऊदी अरब के राजकुमार मकसूद बिन अब्दुल अजीज को एक प्रेम संबंध से जुड़ी विवादित घटना को लेकर मौत की सजा दी गई। उनका सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया। उनका मामला कई महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा और शाही परिवार के भीतर अनुशासन और कानून की कठोरता का प्रतीक बना रहा। लास्ट है निकोलस मोरोजो, जी हां, रोमानिया के प्रधानमंत्री थे। रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोलस मोरोजो को 1940 में फांसी दी गई। उनके खिलाफ सैन्य विद्रोह, राजनीतिक षड्यंत्र और राष्ट्र की सुरक्षा के खतरे में डालने जैसे आरोप लगाए गए थे। सत्ता संघर्ष और सैन्य अस्थिरता के दौर में उन्हें एक तत्काल मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई और ये घटना रोमानिया की राजनीति में अत्यधिक उथल पुथल का प्रतीक बने रहा। अब देखना होगा कि शेख हसीना का क्या होता है। बांग्लादेश ने जिस तरह से अपील की है, जिस तरह से उन्हें चेतावनी दिया है कि शेख हसीना को हमें वापस दे दिया जाए, लेकिन अब इस पे भारत का क्या जवाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा और देखते रहे आगास्ट।